हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लेसेपे और मेसेपे ज्ञात करना। ठीक है, जिसने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर से उसको देखना और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसको क्लिक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करना। अब देखो प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत जैसे नाम से पता लग रहा है, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक शत पर, प्रत्येक सैकड़े, सैकड़े यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, सैकड़े पर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर। मैं प्रतिशत का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछता हूं कि वैसे सभी को पता है प्रतिशत का ज्यादा प्रयोग हम कब और कहां लेते हैं? हमारे मार्क्स जब आते हैं, नंबर आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तभी लेते हैं। इसके अलावा हम प्रतिशत का प्रयोग बहुत कम ही करते हैं बच्चे लोग, है ना। लेकिन इसीलिए मैं कोई मार्क्स से संबंधित उदाहरण आपसे ऐसे पूछता हूं। मुझे बताओ, एक विद्यार्थी है, उसके रमेश नाम का कोई विद्यार्थी है, उसके 40 में से 32 नंबर आए, उसके 40 में से 32 नंबर आए। ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी है महेश, उसके 100 में से 80 नंबर आए। ठीक है, आपको ये बताना है कि दोनों में से किसका स्कोर अच्छा है, किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, और क्योंकि ये अगर आपको पहले से पता है तो इसका मतलब आप प्रतिशत की अवधारणा को थोड़ा बहुत समझते हैं, और नहीं तो आपको ये प्रतिशत के बारे में हम पढ़ने के बाद इसको आराम से कर सकते हैं। प्रतिशत से रिलेटेड मैंने खुद मेरे द्वारा कुछ विधियां बनाई है, शॉर्ट विधियां, जिनका प्रयोग करके हम प्रतिशत के सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं कि, और मैंने कोशिश की है कि इस तरह की विधि बनाई जाए जिससे हम जल्दी से जल्दी सवाल को समझ सकें और हल कर सकें। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जान चुके हैं कि प्रत्येक 100 पर होता है प्रतिशत, है ना। यानी कि प्रतिशत में क्या होता है कि एक ऐसी भिन्न बनती है जिसका हर हमेशा क्या होता है 100। क्यों? क्योंकि 100 में से होता है प्रत्येक, तो मतलब प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसमें हर हमेशा क्या होता है 100 होता है, और ऊपर लिखी हुई संख्या, अंश, जो भी ऊपर लिखा होता है वो प्रतिशत की दर को दर्शाता है। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं किसी के, तो 100 में से कितने आएंगे, है ना। यानी कि 100 पर उसकी गणना करना, 100 को आधार मान के। अब हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है प्रतिशत को हल करने की, प्रतिशत के सवालों को हल करने की, तो देखते रहिए। देखो, पहली ट्रिक है x को y के प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए, वे व्यक्त करने के लिए x बटे y को 100 से गुणा किया जाता है। लिख लो, नोट कर लो, सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे सरल ट्रिक है कि यदि हमें x को दिखाना हो कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x बटे y फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो, शुरू की एक दो ट्रिक तो मैं आपको समझाऊंगा भी कि सवाल मैथमेटिकल रूप से कैसे हुआ, फिर ट्रिक्स कैसे बनी। उसके बाद आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे ट्रिक्स, और याद भी अच्छे से हो जाएगी आपको। तो एक उदाहरण से समझते हैं इस ट्रिक को, एक उदाहरण से समझते हैं। 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। कहने का मतलब 20 80 का कितने प्रतिशत है, 20 80 का कितने प्रतिशत है। तो देखो, पहले तो मैं समझा देता हूं ये बिना ट्रिक्स के इसको कैसे किया, फिर इसकी ट्रिक्स ये कैसे बनी। तो देखो, 20 को 80 यानी कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा, यानी कि अगर 80 में से 20 आ रहे हैं किसी के नंबर, कितने, 80 में से 20, तो 100 में से कितने होंगे भाई। 20 80 का कितना प्रतिशत है, इसका यही तो मतलब है कि 80 में से 20 हैं तो 100 में से कितने होंगे, यही मतलब हुआ ना। तो यानी कि 80 में से 20, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं। यानी कि 80 में से 20 है तो 100 में से इतने होंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कट जाएगा इससे और ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, 4 बार 25, यानी कि 25%। 20 80 का 25% है। अब देखो, इसी को ट्रिक से ही करते हैं सीधा ही, क्योंकि हमें कंपटीशन में हम चाहते हैं सवाल जल्दी हो जाए, हमारा समय बर्बाद ना हो। तो x 20 को 80 का, ये x हो गया, ये y हो गया, यानी कि x बटे y गुणा 100, 20 बटे 80 गुणा 100।
ठीक है। 80 के मेन रोल यहाँ 80 का है, इसलिए 80 को बट्टे में लिखा है ना। तो ये ट्रिक आपको पहली ये ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक नंबर 1। इसके अलावा आप एक अपने आप मन में उदाहरण मैं देता हूं, आप लिख सकते हो कि 60-70 का कितने प्रतिशत है, ये आप बताओगे 60-70 का कितने प्रतिशत। अब दूसरी ट्रिक है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न का टॉपिक हम पहले पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। भिन्न क्या होती है, भिन्न, अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, दिमाग में फिट कर लो। अब एक उदाहरण से समझते हैं, 4/25 को प्रतिशत में व्यक्त करो। तो भिन्न है 4/25, तो उसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। भिन्न का मतलब है अंश बटे हर, 4/25 यानी कि 25 में से 4, तो 100 में से कितने गुणा 100, यानी कि इससे काट दिया। यही ट्रिक लगाई हमने, 100 से गुणा किया जाता है, 4 बार कटेगा 16। प्रतिशत जरूर लगा देना भैया, प्रतिशत का निशान ये होगा। तो 4/25 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर दिया, यानी कि 16%। अब देखो ट्रिक नंबर 3, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। उसका उल्टा है, प्रतिशत से अगर हमें भिन्न बदलनी है तो हमें क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देना होगा। और भिन्न से प्रतिशत बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, पीछे वाली ट्रिक की है। तो देखो एक उदाहरण से समझते हैं हम कि 40% को भिन्न में बदलो, 40% को भिन्न में बदलो। तो अभी अभी आपने ट्रिक समझ ली है। तो क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 40, जो भी प्रतिशत उसको भाग करना है किससे, 100 से भाग करना। 40/100 कटता है तो काट दो, देखो एक जीरो भी कट रही है। 4/10, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 10 भी 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि 2/5। तो यह हमने तीसरी ट्रिक क्या थी, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाना है। इस तरह आप मुझे 60% को भी भिन्न में बदल के दिखाएं। अब देखो चौथी ट्रिक है, दशमलव अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यानी कि दशमलव की कोई संख्या दी होती है, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा करना है। उदाहरण देखो 0.69, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, 0.69 गुणा 100। और जैसा कि आप जानते हैं कि 100 से गुणा करते हैं तो 0.2 स्थान आगे चला जाता है। क्यों, क्योंकि 100 में 2 शून्य होते हैं। 1000 से गुणा करने पर 0.3 स्थान आगे जाता है। ठीक है, तो 0.69 को 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 शून्य है तो 0.2 स्थान आगे जाएगा, 1 2, यानी कि 69.0 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है, 69 आगे प्रतिशत जरूर लगाना भी। ठीक है, दशमलव अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, प्राप्त उत्तर में प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाना है। देखो अब अगली ट्रिक है 5 नंबर ट्रिक, किसी प्रतिशत को उसकी उल्टी, चौथी ट्रिक का ऑपोजिट, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। उसका उल्टा, इसमें उसमें गुणा किया था, इसमें भाग करते हैं। जैसे 40% है, इसको दशमलव संख्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे, 40/100 कितना आ जाएगा, 1 शून्य तो कट गया। जैसा कि मैंने पहले, या न भी काटो, 40/100 ही रहने दो, नहीं क्योंकि 100 की मत भी काटो, 40/100। अभी बताया था कि अगर 100 से गुणा करते हैं तो 0.2 स्थान आगे जाता है, 100 से भाग करते हैं तो 0.2 स्थान पीछे की तरफ जाता है। फिलहाल दशमलव यहाँ है, 100 से भाग कर रहे हैं तो 0.2 स्थान पीछे चला जाएगा, यानी कि 0.40। ठीक है, 0.40, इसको हमने दशमलव की संख्या में बदल दिया। देखो नेक्स्ट ट्रिक है 6 नंबर ट्रिक, ए का बी प्रतिशत ज्ञात करना है। ए का बी प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सीधी सी ट्रिक है, ए और बी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदल दिया, b/100। ये आप याद रखेंगे, ये बीच में डॉट का निशान लगा दो और गुणा का निशान लगा दो, एक ही बात है, a गुणा b/100, यानी कि a और b को गुणा कर दो और बटे 100 कर दो। इसको उदाहरण से समझते हैं, 40 का 80% कितना होगा। देखो 40 का 100% तो 40 ही होगा, क्योंकि 100% मतलब पूरी संख्या, 40 का 100% तो 40 ही होगा। और 40 का 80% कितना होगा, वो हम इस ट्रिक से
करेंगे, ये ए है ये बी है, कितना आ जाएगा 40 गुणा 80 बटे 100। 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 8 गुणा 4 कितने हो गए 32। तो 40 का 80% कितना होता है, कितना होता है 32 होता है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि रमेश के तो 40 में से 32 नंबर आए और महेश के 100 में से 80 नंबर आए। बताओ दोनों में किसका स्कोर अच्छा है। तो अब आपको पता लग गया होगा दोनों में से किसका स्कोर अच्छा है। दोनों का स्कोर लेवल है, बराबर है। 40 में से 32 नंबर लाना 100 में से 80 नंबर लाने के बराबर ही है, क्योंकि 40 का 80% 32 होता है और 100 का 80% 80 होता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे ये ट्रिक कैसे बनी। 40 का 80% यानी कि 40, अगर इसको गणितीय विधि से करते हैं तो ऐसे करते हैं 40 गुणा 80, मान लिया 80% 80 को ऐसे लिख देंगे 80 बटे 100, प्रतिशत के लिए बटे में 100, ठीक है। यही ट्रिक बन गई, इसलिए हमने सीधा इसको याद ही कर लिया। ए का बी परसेंट क्या होता है, ए बी बटे 100 होता है, ठीक है। एक उदाहरण आप करोगे, मुझे बताओ 60 का 15% कितना होता है। 60 का 15% कितना होता है। देखो अगली ट्रिक है, ए का कितने प्रतिशत सी है, ए का कितने प्रतिशत सी है, या यूं कहें कि सी ए का कितने प्रतिशत है। उसके लिए हमारी ट्रिक्स है सी बटा ए गुणा 100। देखो ये ट्रिक कोई जादू तो है नहीं भाई, मैंने भी इसी हिसाब से बनाई है कि ए में से सी होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। जैसे इस उदाहरण से समझते हैं, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अगर हम इसको गणितीय रूप से डिटेल में करते, अगर 8वीं या 9वीं कक्षा में अगर इस सवाल को करते तो हम क्या करते, माना 40 का x प्रतिशत 100 है, तो 40 का कितने प्रतिशत x प्रतिशत, तो हम करते x बटे 100 और वो है 10 है ना। फिर x का मान निकालते, x का मान क्या आता कि 10, फिर 100 गुणा में चला जाता क्योंकि बट्टे में गुणा में चले जाता, और 40 यहाँ गुणा में है तो वहां बट्टे में आ जाता। तो भाई यही तो ट्रिक है। वो मान लिया a का x% c है, तो a का x% यानी कि ax बटे 100 बराबर c, तो वही x का मान ही तो निकाला c और 100 गुणा में चला गया और ये a बटे में आ गया। यही तो भाई वो ट्रिक है, ठीक है। तो लेकिन हम तो ये ट्रिक्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हम करते करते अभ्यास हो जाएगा और परीक्षा में ये ट्रिक्स याद आएंगी तो सवाल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। c बटे ए गुणा 100, तो देखो यहाँ पर ये a हो गया और ये c है, तो कितना आ जाएगा 10 बटे 40 गुणा 100। इसको हल कर लो, कितना आता है काट के, वही उत्तर हो जाएगा 25। तो आ जाएगा 25%। 40 का 25% 10 होता है। ये ट्रिक याद रखना। a का कितने प्रतिशत c है, क्योंकि a के संदर्भ जिसके इर्द गिर्द सवाल घूम रहा है वो बट्टे में होता है, ठीक है। यानी कि a का कितने, a में से इतना c है तो a बट्टे में आएगा, है ना। और c बट्टे a प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। देखो अगली और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। x y से a प्रतिशत अधिक है, x y से a प्रतिशत अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। अब बहुत बच्चे तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि x y से a प्रतिशत अधिक है तो y, इसका मतलब ये हुआ कि y भी a प्रतिशत कम हुआ, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए हम पहले इसको ट्रिक समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको गणितीय रूप में करते हैं। x y से a प्रतिशत अधिक है और तो y x से कितना प्रतिशत होगा। इसको उदाहरण लेते हैं हम। यदि राम की आयु करते हैं इसको, राम की आयु हरि की आयु से 20% अधिक है, तब हरि की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो हम गणितीय रूप में तो ऐसे करते हैं, पहले एक जगह तो लिखते हैं, यदि यहां लिख लिया राम, ये लिख लिया हरि, तो इसमें सवाल में देखने से बताओ छोटा कौन है, राम छोटा है या हरि छोटा है उम्र से। बिल्कुल, क्योंकि राम की आयु अधिक है 20%, तो मान लेते हैं हरि की आयु कितनी है 100। और फिर
राम की आयु 20% अधिक है, यानी कि इसमें इससे 20 ज्यादा, 120। ठीक है, तब हरि की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो सवाल में जब पूछा है हरि की आयु राम की आयु से कितने, अब बताओ हरि की आयु इससे कितनी कम है, पहले तो प्रतिशत मत बताओ, वैसे ही बता दो ये 120 साल का है, ये 100 साल का, तो कितना कम है इससे, आप सीधा सा यही कहोगे 20 कम है ना हरि से। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि सारा सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है राम की आयु के, यानी कि जब राम इतना है तो हरि इतना है ना। अब हमें इसका उल्टा पूछा गया है कि हरि की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो जो राम की आयु है 120, जब राम की आयु 120 है तब हरि 20 वर्ष छोटा है, तो जब राम की आयु 100 होगी तब हरि कितना छोटा होगा, उसका प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। तो देखो ये वही ट्रिक है, ध्यान से देखो, ए 100 में ए जुड़ गया है ना, 20 है 100 में 20 जुड़ गया, 120 गुणा से। तो इसका मतलब ये गणित कोई जादू नहीं है, ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई जादू किया ये ट्रिक बनाई। जब हम गणित के सवालों को करेंगे, करने के बाद पता चल जाएगा सभी में एक ही एक मेथड लग रहा है, तो हमने उसको ट्रिक नाम देके हल कर लिया। तो इसको हल करने से क्या उत्तर आ जाएगा, आप बताओ भाई। 6 बार कटेगा 50, अब 50 में 3 का भाग लगा लेना, कितना आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत आएगा। या अगर ऑप्शन में 50/3 भी है तो ये भी लिख सकते हो आप, ऐसे भाग देंगे तो आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, अब देखो ट्रिक नंबर 8 जो ट्रिक नंबर 7 की अपोजिट है, यदि x y से a प्रतिशत अधिक है, यदि x अधिक है y से, कितना अधिक है a प्रतिशत, तो बताओ y कितना प्रतिशत कम है। सॉरी मैंने 7वीं ट्रिक बोल दी, 8वीं ट्रिक है, यदि x y से a प्रतिशत कम है, x y से कम है, कितना कम है a प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमें बताना है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। कुछ तो स्टूडेंट तो इसमें भी वही कंफ्यूज होकर ऑप्शन में मतलब ये लिख देते हैं कि अगर x y से a प्रतिशत कम है इसका मतलब y भी a प्रतिशत अधिक ही है ना, ऐसा नहीं है। तो इसकी क्या ट्रिक है, उसमें जोड़ा था इसमें घटा देंगे, a/100 माइनस a गुणा 100, ये प्रतिशत होगा। तो देखो इस उदाहरण से हम समझते हैं a का वेतन b के वेतन से 20% कम है, a का कम है b से, कितना कम है 20%, तो b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस ट्रिक से करेंगे तो सीधी सी बात है 20/100 माइनस 20 गुणा 100, तो आ जाएगा 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 बार कट गया, 4 से 25, कितना 25%। ठीक है, तो यानी कि बी ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन 25%। ये तो हमने किया ट्रिक से, अगर ट्रिक से न करके गणितीय रूप में करते तो वही हम यहां तो लिखते ए, यहां लिखते बी। फिर बी के 10-20 कम है, यानी कि अगर बी का 100 है तो ए का कितना है 80। ठीक है, ए कमाता है 80 रुपए, बी कमाता है 100 रुपए। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ कि अधिक कितना आ रहा है, 80 से कितना अधिक है 100, 20। इसको प्रतिशत में बदलना है, 20/80 गुणा 100, इसी को हमने ट्रिक में बना दिया। ठीक है, इस तरह का एक सवाल आप खुद करो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो ये उदाहरण करोगे आप, जो उदाहरण मैंने दिया अपने आप से करोगे। ये तो अभी हमें 8-9 ट्रिक्स हमने पढ़ी है, इसकी कुल मैंने कई ट्रिक्स बनाई है, 20-25 ट्रिक्स हैं। आप अगली ट्रिक्स के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो से जरूर अपडेट रहें, उसमें इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। अगर आपको मेरी ये बनाई हुई ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। इन प्रश्नों से संबंधित जो आज किए हैं, ट्रिक्स से संबंधित और आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें।